देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं चिराग पटेल जी, जो द सरदार मिशन के संयोजक हैं। मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से देश भर में सरदार मिशन को किस तरह से ये एकत्रित कर रहे हैं और कैसे सरदार पटेल के सपनों का भारत बना रहे हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप 150 को सरदार साहब की जयंती के ऊपर लोगों की आवाज़, बहुजनों की आवाज़ गाँव तक पहुँचाना आप कष्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका भी धन्यवाद। सर, एकता और अखंडता के प्रतीक माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 562 रियासतों को एक करके एक अखंड भारत का निर्माण उन्होंने किया। लेकिन आज जो सरदार पटेल का समानता, समरसता, करुणा, मैत्री पे जो उनका विचार था, आज जो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं अलग दिख रहा है। आपस में जो जातियां हैं लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, क्या वजह है? देखो, सरदार साहब को हम एक राष्ट्र निर्माता, लोक पुरुष इतना जानते हैं लोग कि उन्होंने 565 रियासतों को एक किया और इस देश को अखंड भारत बनाया। वहां तक या थोड़ा छोटी छोटी बात सरदार साहब के बारे में जानते हैं। वो कहाँ पढ़े, कहाँ उनका जन्म हुआ, वो नडियाद में उनका जन्म हुआ और करमसद में वो पढ़ाई किया, छोटी छोटी बातें हैं। मगर सरदार साहब का जो इतिहास गांव गांव तक पहुंचना चाहिए, ये सरकारों विफल हुई उसके वो चीज में। वो चाहे ही नहीं कभी कि ऐसे महापुरुष का इतिहास लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये इतिहास लोगों तक पहुंचना मतलब क्रांति होती है। जैसे महापुरुष का विचार एक पहुंचता है लोगों तक और उनके विचारों को जो मान लेता है, जान के फिर मान लेता है, वहां से क्रांति की शुरुआत होती है। इसलिए जहां आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई है, उसने सरदार साहब और अपने महापुरुषों को विचारों को मिटाने का काम किया है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोखंडी पुरुष, लौह पुरुष सरदार पटेल का विचार गांव गांव तक पहुंचे। हम सरदार साहब को बहुत सीमित कर दिया है कि उन्होंने 565 रियासतों के वो तो बहुत बड़ा काम किया है। मगर सरदार क्या थे, उनके मन में किसानों के प्रति क्या विचार थे, उनके मन में युवाओं के प्रति क्या विचार थे, उनके मन में समानता का क्या था कि कैसे इस देश के लोग, बहुजन लोग एक साथ रह सके। 1919 में सरदार साहब ने पहली बार, हम जब आरक्षण की बात करते हैं ना, तो पहली बार आरक्षण सरदार साहब ने अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में लगाया था। वहां महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की थी कि महिलाओं को भी भागीदारी, आरक्षण मिलना चाहिए, भागीदारी सुनिश्चित किया था। उस समय सरदार साहब ने छुआछूत की बात थी। हम दूसरे लोगों को जानते हैं, अपने महापुरुषों को, बहुत अच्छा काम किया है, मगर उस समय सरदार साहब ने छुआछूत की बात की थी कि हम कुत्ते और बिल्ली को छूने में शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हमारे मानव है, उनमें जो कैटेगरी बांट दिया